हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन इस रिजल्ट का जब हम एनालिसिस करेंगे तो कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखेंगे। हम सबसे पहले इस रिजल्ट को समझने के लिए बेसिक चीज़ों को समझेंगे। दूसरे नंबर पर हम समझेंगे कि किस तरीके से जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं या जो मार्केट है वो क्या एंटिसिपेट कर रही थी इनके रिजल्ट से। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि रिजल्ट कैसे रहे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी किसी बैंक का रिजल्ट आप देखते हैं तो उसका बिजनेस किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन सी चीज़ें की होती है, यानी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि जो बैंक का बिजनेस है वो पैसा उधार लेकर उधार देने का है। आप कहेंगे सर उधार लेने का और उधार देने का मतलब समझाइए। तो मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा। उधार लेने का मतलब है कि सबसे पहले डिपॉजिटर से पैसा लिया जाता है, जिसमें सबसे बेहतरीन डिपॉजिट माना जाता है कासा, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स। करंट अकाउंट वो पैसा है जो जनरली बिजनेसमैन या जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बैंक के साथ एक करंट अकाउंट खोलते हैं, जिस पे बैंक जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं देता बल्कि अपने चार्जेस भी अपनी सर्विसेज के लेता है। इसके अलावा जो दूसरा अकाउंट होता है जो जनरली डोमेस्टिक या जो हम ये कह सकते हैं कि घरेलू जो निवेशक हैं वो उसमें पैसा डालते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे जनरली ये अकाउंट होते हैं, तो उस अकाउंट को बोला जाता है सेविंग बैंक अकाउंट। और उस पर एक नॉमिनल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया जाता है, वो जो तकरीबन 3 या 4% के आसपास होता है। हालांकि कुछ बैंक जो है 5 या 6% भी देते हैं, लेकिन बड़े बैंक केवल इतना ही देते हैं। आप एसबीआई या एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहता है कि जितना ज़्यादा कासा हो उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। कुछ जो छोटे बैंक्स हैं वो एक अट्रैक्टिव जो है इंटरेस्ट जो है सेविंग के ऊपर भी देते हैं, तकरीबन 5% के आसपास। तो ये पैसा उधार लेने का धंधा है। फिर है उधार देने का। तो उधार देने के लिए जनरली उधार देने के बहुत सारे माध्यम है बैंकों के पास, जिसमें से सबसे प्रमुख है जो कॉर्पोरेट लैंडिंग, यानी कि जो कंपनियां हैं उनको उधार देते हैं और जिसको हम होलसेल बैंकिंग भी बोलते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर लोन दिए जाते हैं, हज़ारों करोड़ों के अंदर जो है वो अमाउंट दिए जाते हैं। तो ये जो अमाउंट होता है जब जाता है तो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 10-11% के आसपास होता है, लेकिन बैंक को निरंतर रूप से जो है इंटरेस्ट मिलता रहता है। और बैंक चाहता है कि 1 या 2 क्लाइंट से ही जब बड़ा पैसा मिल जाए तो ज़्यादा क्लाइंट को अप्रोच करने की ज़रूरत क्या है। तो ये होलसेल बैंकिंग जो है ये पहला जो है रूट होता है। बहुत सारे बैंकों को ये ज़्यादा पसंद आता है, कुछ बैंकों को कम आता है, और सभी बैंक जो है मिक्स तो रखते ही हैं। दूसरा होता है रिटेल लोन। रिटेल लोन के अंदर आप देखेंगे कि बिजनेस के लिए लोन देते हैं, आप पर्सनल लोन देते हैं, व्यक्तिगत लोन देते हैं, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी देते हैं। जनरली ये इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स या जो हम ये कह सकते हैं कि छोटे लेवल्स के ऊपर जो लोन लेते हैं, करोड़ 2, 3, 4, 5 करोड़ तक के जो लोन होते हैं, और मोस्टली जो इसमें टिकट साइज होता है 10-20 लाख रुपए के आसपास ही रहता है। तो यहाँ पर जो लोन होता है उसमें होम लोन भी हो गए, पर्सनल लोन भी हो गए, बिजनेस लोन भी हो गए, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी हो गया, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी भी हो गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रेडिट कार्ड लोन, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोन पर बैंक बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो चार्ज होता है क्रेडिट कार्ड पर, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और हाउसिंग लोन जो है इस पूरे सेगमेंट में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ये जो पैसा लिया जाता है और दिया जाता है, इसके बीच का डिफरेंस होता है नेट इंटरेस्ट। और डिपॉजिट में हम एक बात करना भूल गए थे, वो था टर्म डिपॉजिट, यानी कि एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट। तो बैंक जनरली एफडी जो है आजकल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपने कस्टमर्स को कि भाई आइए आइए एफडी करिए, क्योंकि जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो बैंक चाहता है मुझे एक लंबे समय के लिए पैसा मिल जाए, जिससे कि मैं एक अच्छे तरीके से जो है लोन को दे सकूं। क्योंकि अगर लोन के अंदर अगर टर्म डिपॉजिट से पैसा मिलता है बैंकों को, तो पता होता है कि यार 1-2-3 साल के लिए पैसा वापस तो करना नहीं है, तो हम लोन को बांटने में थोड़ा सा आसानी से जो है फैसले ले सकते हैं। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। और इसके अलावा जो बैंकों के पास जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी कुछ बैंकों को रखनी पड़ती हैं आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से। तो जो पैसा डिपॉजिटर से आता है उसका कुछ पैसा लोन में बांट दिया जाता है, कुछ क्या मोटा पैसा लोन में बांट दिया जाता है, और 20% के आसपास का पैसा जो है जनरली बैंक लिक्विड रूप में रखते हैं, और 3% के आसपास का पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो कुल मिला के जो डिपॉजिटर का पैसा है उसकी सुरक्षा भी जो है मेन जो है ऑब्जेक्टिव होता है आरबीआई का। तो उस वजह से कैश भी रखना पड़ता है आरबीआई के पास और कुछ डिपॉजिट्स भी रखने पड़ते हैं। तो ये सब जो है पूरा मामला करने के बाद बैंकों को खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो अपने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जनरली एम्प्लॉइज कॉस्ट, और उसके अलावा जो रेंट है बैंक की जो ब्रांचेज हैं उनके, और एम्प्लॉय के खर्चे और बैंक के जो रेंट्स हैं, उसके अलावा बाकी खर्चों में जो मिसलेनियस खर्चे हैं, स्टेशनरी है या बाकी जो खर्चे हैं, या जो
कुल मिलाकर अप्रोच करते हैं ग्राहकों को एडवर्टीजमेंट वगैरह, और जो बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं उनका टूर एंड ट्रेवल्स या प्रक्यूजर्स इंसेंटिव्स वो भी दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो एजेंट्स होते हैं उनको भी जो है पैसा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है बैंक अपना बिजनेस करते हैं। अब बैंक जब ये काम करते हैं तो इसके अलावा कुछ एडिशनल काम भी करते हैं, जैसे बैंक की गारंटी देते हैं। बैंक गारंटी दे देता है कि भाई ये हमारा कस्टमर है, ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करता है, वो भी एक तरीके से लोन जैसा होता है। इसके अलावा बैंक जो है अपने कस्टमर्स को आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज है या बाकी सर्विसेज देते हैं, जिससे वो अदर इनकम्स जो है कमाते हैं। तो अब यहाँ पर बैंकों के सामने चैलेंज क्या होता है कि बैंकों का सबसे बढ़िया जो चैलेंज होता है वो इंटरेस्ट लेने या देने का जो डिफरेंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, कि वो 4% हो जाए, 6% हो जाए, 7%। तो जितने बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा, बैंक उतने ही ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल होते हैं। इसके अलावा बैंकों के सामने रिस्क होता है पैसा डूबने का। तो जिसको हम बोलते हैं, जो पैसा डूबने के चांसेस होते हैं या जिस पर डाउट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं आप नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यानी कि जो लोन या जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डिस्काउंट कर दिए हैं, जो गारंटीज़ दी हैं, वहाँ पर अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं या डिफ़ॉल्ट होने की संभावना होती है तो उसको कैटेगराइज किया जाता है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, जिनको सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स या लॉस असेट्स की कैटेगरी में होता है, और उन पर डिफरेंट रेट्स के प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो ये जितने ज़्यादा असेट्स क्वालिटी जो हमारी ख़राब होगी, उतना ज़्यादा जो है बैंकों के लिए चैलेंज होगा। तो कोई भी बैंक हो उसके सामने ये देखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स तो हर क्वार्टर में क्रिएट होती ही होती हैं। कितने भी आप सावधानी से लोन बांट दीजिए, फिर भी ये समस्या जो है रहती ही रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बैंक प्रॉफिट कमाते हैं। तो बैंकों का मेन प्रॉफिट होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन से, और उस नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और उसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो रहती है कि आप ब्रांच को कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट कैसे डिसीजंस लेती है, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी के लिए अच्छा कर रहे हैं, होम लोन अच्छा कर रहा है, पर्सनल लोन अच्छा कर रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अच्छा कर रहा है, या आप डिपॉजिट्स कैसे लेते हैं। और जो डिपॉजिट्स होते हैं या आप बोरोइंग्स भी करते हैं, तो जनरली जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको बोला जाता है लाइबिलिटीज़ फ्रेंचाइज, यानी कि वो बैंक की लाइबिलिटीज़ होती हैं। और बैंक जो लोन बांटते हैं उनको अब बोलते हैं असेट्स। तो असेट्स फ्रेंचाइज, तो असेट्स फ्रेंचाइजीज और लाइबिलिटी फ्रेंचाइजीज की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से आप मैनेज करते हो, यही बैंकों के लिए सबसे बड़ा जो है चैलेंज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं वो किस तरीके से अफेक्ट होते हैं। तो HDFC बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट जब हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बैंकों के बारे में बताया कि बैंक किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी वीडियो के अंदर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे HDFC बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।